हेलो अभ्यर्थियों, आप सभी का ऑनलाइन एग्ज़ाम गुरुकुल में एक बार फिर स्वागत है। आप सभी को जिस परीक्षा परिणाम का इंतज़ार था, वर्ष 2022 एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का रिज़ल्ट आ चुका है। आपको जैसा ज्ञाति है कि भाग ए और भाग बी दो सूचियों में 457 पद थे, जिसमें भाग ए में 10,300 अभ्यर्थियों के लिए 351 अभ्यर्थियों को इस सूची में स्थान दिया गया है। वहीं अगर हम भाग बी यानी पार्ट बी सूची की बात करें तो उसमें भी देखते हैं कितने अभ्यर्थियों को स्थान मिला है। इस सूची में कुल मिला के 3,250 अभ्यर्थियों को स्थान मिला है, जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो 10,000 के आसपास पहली सूची में और 3,000 के आसपास, मतलब कुल मिला के 13,500 के आसपास अभ्यर्थियों को दोनों सूचियों में स्थान मिला है प्रीलिम्स पास करने के बाद। आप सभी अपने अपने परीक्षा परिणाम चेक कर लें। हालांकि आप सभी को ज्ञात होगा कि पटवारी भर्ती परीक्षा के फर्जीवाड़े के लिए भी कई सारे छात्र और शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं। तो ऐसे समय में ये रिज़ल्ट आया है, तो परीक्षा परिणाम आने के बाद जिन्होंने भी पटवारी भर्ती परीक्षा में भी अपनी स्किल्स ट्राई की थी, अगर वो आंदोलन में भाग लेते हैं बिल्कुल लीजिए, लेकिन अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिए। और ये बात बिल्कुल निर्णायक है इस बार कि हर बार हम परीक्षा दे रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन हमें हमेशा धोखा ही मिल रहा है। और ऐसा बिल्कुल लग भी रहा है, क्योंकि 10 में से 7 अभ्यर्थियों का वहाँ से आ जाना एक कॉलेज बताया जा रहा है, और उसके अलावा कई सारे सबूत जो अन्य शिक्षक दे रहे हैं, उससे प्रथम दृष्टा ये लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो घालमेल हुआ है। क्योंकि उनके जो हिंदी के सिग्नेचर्स हैं उसमें भी उन्होंने केवल अपना आगे का नाम लिखा है, सरनेम नहीं लिखा। जबकि एक शर्त ये भी होती है आमतौर पे परीक्षा फॉर्म भरते समय कि आप जब भी अपना नाम लिखेंगे तो पूरा लिखेंगे, मतलब आपका सिग्नेचर लगना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप अपना नाम लिख रहे हो। जैसे कि मुझे याद आ रहा है कि नंबर 3 पर जो एक गर्ल कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है, उनका सरनेम शायद कुशवाहा है, बट उन्होंने अपने नेम में सिर्फ अपना आगे का नाम लिखा है और पीछे का कुशवाहा सरनेम उसमें ऐड नहीं किया है। तो वो तो फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं ये कैसे चला। तो आप लोग जो भी कर रहे हैं बिल्कुल करिए, आपका हक है। अब सिर दर्द तो हो ही रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, इस व्यवस्था में हमने जन्म लिया है और हम छात्रों ने ही पहले भी इस व्यवस्था को बदला था, अभी भी हमें ही इस व्यवस्था को बदलना है। हालांकि उम्मीद हम अपने बड़ों से ये करते हैं, जो भी सत्ता में हैं, जो भी विपक्ष में, उनसे हम यही उम्मीद करते हैं कि कम से कम शिक्षक और अभ्यर्थी ये दो वर्ग ऐसे होने चाहिए जिन्हें किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि इसी वर्ग से हर फील्ड में इंसान जाएगा, चाहे वो सिविल सर्विस हो, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या कोई भी हो। और यही वर्ग आज सबसे ज़्यादा प्रताड़ित है। समझ नहीं आता कि यहाँ पर भी क्यों ये सब चल रहा है। मगर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिनका भी सिलेक्शन हो चुका है और जो मेंस देंगे। हालांकि एक मेंस आपका जुलाई में भी है, जो कि वर्ष 2021 की परीक्षा के उसके लिए भी आप सभी को शुभकामनाएं। पढ़ाई करते रहिए और अपने अपने अधिकारों के लिए ज़रूर लड़िए। बाकी एक चीज़ और कहना चाहूँगा, कई सारे यूट्यूब्स पर और कई टीचर्स को देखा, उसमें से कुछ शिक्षक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ शिक्षकों का ये दावा होता है कि हमने सबसे पहले ये किया। अगर आपने सबसे पहले भी किया तो कोई बात नहीं है, बाद में जो लोग जुड़ गए वो भी आप ही की बराबर उसके लिए समानुभूति रख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कोई बाद में जुड़ रहा है तो उसका कम योगदान है, या जो पहले जुड़ गया उसका ज़्यादा योगदान है। सभी भुक्तभोगी हैं, सभी को परेशानी है। तो कृपया करके सबसे पहले तो एकता बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर हम अभ्यर्थियों का कोई भी ग्रुप नहीं है। हम किसी ना किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के तले आकर फिर अपना आंदोलन करते हैं, जो कि हमारी मजबूरी है। तो ये सबसे ज़रूरी है कि सबसे पहले तो हम लॉ के अंडर में ही सब काम करें, लॉ एंड ऑर्डर ख़राब ना हो, लेकिन कुछ ऐसा करें जिसका फ़र्क भी पड़े। क्योंकि आपने भी देखा इससे पहले कई बार आंदोलन हुए, लेकिन उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ तक कि गिरफ्तारियाँ भी हो गई बच्चों की, और फिर उनके ऊपर केस लग जाते हैं तो वो एग्ज़ाम भी नहीं दे पाते। तो इसलिए कोशिश ये करिए कि मैक्सिमम ये हो सके कि हम अपनी पढ़ाई भी कर सकें, और आगे तैयारी के लिए उन बुद्धिजीवियों को, उन लोगों को जो इन परीक्षाओं में इन्वॉल्व हैं, उनको भी कोई गहरा एक ऐसा सबक सिखा सके जिससे आगे भविष्य में इस तरह की मैल प्रैक्टिस ना हो, अगर हुई है तो आप सभी को शुभकामनाएं एक बार फिर से ऑनलाइन एग्ज़ाम गुरुकुल की ओर से। धन्यवाद। कट ऑफ की लिस्ट आपको और दिखा देते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये कट ऑफ लिस्ट है हमारी, अनारक्षित वर्ग का 160 कट ऑफ गया है, और अनुसूचित जाति का
142। फीमेल कैटेगरी में 2-2 नंबर कम कर सकते हैं, 2-2 4-4 नंबर। अन्य पिछड़ा वर्ग का 154 और आपका एसटी का 130, बोथ मेल फीमेल। और ईडब्ल्यूएस का 154 एंड 152। इसमें एक नंबर मतलब एक क्वेश्चन कम है केवल फीमेल्स में। बाकी अन्य सूची जैसे दिव्यांगजन के लिए भी अलग अलग है, 142 तक भी है अस्थि बाधित के लिए, और भूतपूर्व सैनिक्स का भी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।